राम राम सभी को। और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे भाई। परमात्मा सभी को खुश रखे। काफ़ी जीवन कई साल मैंने उदासी में बिताए हैं, बीमार थी बहुत ज़्यादा। और अब थोड़ा सा परमात्मा की दया से मेरे अंदर एक खुशी उत्साह सा है। कपड़े तय कर लिए कल शाम को। उसके बाद भाई लौकी काट के, घिया काट के उबलने के लिए रख दी थी। फिर आटा भूनना ताकि चीटियों के लिए तैयार हो जाए। थोड़ा मीठा मिला के और आटा गूँथ के रख दिया था भाई रोटियों के लिए। प्याज काट दिए और घिया थोड़ी सी उबली हुई थी। और जो तैयार हुआ ना आटा, ये चीटियों के लिए था भाई। इसमें थोड़ा सा मीठा मिला के और तब तैयार करती हूँ, थोड़ा सा ही मिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर मैं तैयारी कर रही थी भाई चीटी उनके लिए, मछलियों के लिए। तो भाई मछलियों के लिए आटा गूँथ के उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाती हूँ, उसमें भी आटा गूँथ कर। और उसकी मैं इस तरह गोलियां बनाती हूँ। गोलियां बनाने के बाद क्या होता है, आसानी से डल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और भाई जो मीठा, ये मतलब कसार कह सकते हैं, सूखा कसार डाल लिया था। यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए ये खड़े थे, मोटू छोटू। तो भाई जय हनुमान जय बजरंगबली। मंदिर में पहुंच चुके थे। मंदिर में जाने का अलग ही मज़ा, अलग ही खुशी है भाई। मंदिर में जो खुशी है ना, वो सच में कहीं नहीं है। ये कहते हैं ना कि भगवान तो घर में भी होते हैं। तो भी भगवान घर में होते हैं, मानते हैं, लेकिन जो मंदिर में पॉजिटिविटी है, एहसास होता है कि परमात्मा हैं, प्रभु हैं, उनकी सेवा का अलग ही आनंद है, अलग ही खुशी है। जिस तरह से हवा तो हर जगह है, लेकिन पेड़ के नीचे ज़्यादा ठंडी हवा होगी। ये लेसवे का पेड़ था। और भाई करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ताली बजाई, घंटी बजाई, जय माता दी बोली, ओम नमः शिवाय बोला, शिव जी महामृत्युंजय मंत्र, और साथ में दूसरा मंत्र बोला। भाई जो ज्ञान है, थोड़े से जो एक दो मंत्र आते हैं, उनका मैं उच्चारण करती हूँ। बहुत ही खुशी महसूस होती है। और परमात्मा की दया से अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। वरना एक समय ऐसा आ गया था, मुझे लगता था कि मेरा समय नज़दीक आ गया, मतलब अब मेरा समय आ गया प्रभु के पास जाने का। तो भाई हरियाली बहुत ज़्यादा है मंदिर में, तो दिल खुश होता है। ये जो गोलियां बनाई थी वो मैं डाल रही थी, और देखो मछलियां कितनी खुश होके आ रही हैं, इस तरह से जैसे मुंह में कैच कर लेंगी। तो भाई बहुत दिल खुश होता है। धर्म कर्म ज़रूर किया करो, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि केवल यही कर्म है जो हमारे आगे मरने के बाद हमारे काम आएगा। भी मेरी दादी और मेरी माँ कहती थी कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं ना, तो परमात्मा लिखते हैं उस कर्म को, बुरा करते हैं उसको भी लिखते हैं। तो अगर हम दुख प्राप्त करते हैं ना, कुछ भी, अब जैसे मैं बीमार हूँ या कोई प्रॉब्लम है जीवन में, तो वो भी हमारे बुरे कर्म का ही नतीजा है। खुद से शुरुआत करें इस बात की, ये ना सोचें कि भी दूसरा गलती मानेगा, भाई उसमें दुख हुआ ये वो। जब भी हम दुखी होते हैं ना, तो हमारी ही गलती होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे ही कर्मों का फल देते हैं। अब कहते हैं कि, अब मैं कह रही थी, जैसे कई बार बीमार होती तो माँ से कहती कि माँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ कहती कि पिछले कई जन्मों का ये चक्र होता है, जिससे हमें दुख भी प्राप्त होता है। और जब हम हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं, उनका सुख, उनके मतलब बदले में प्रभु सुख भी देते हैं, यानी मिलता है कर्मों का ही फल। तो भाई आगे के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। जैसे भाई चींटियों के लिए आटा डाल देना, मछलियों के लिए ये थोड़ा सा इनको भोजन दे देना। हम कौन है देने वाले, देने वाले परमात्मा है, उन्होंने हमें दिया। हम इनको अगर थोड़ा सा देते हैं, तो परमात्मा हमारी अच्छी भावना को भी लिखेंगे मेरे ख्याल से। तो अपने अपनी सोच होती है। बहुत ही प्यारा वहाँ पर नज़ारा होता है। ये तुलसी माता है, जय तुलसी माता। तो मंदिर में ये रखा हुआ था, तो इसकी भी थोड़ी क्लिप ले ली। और ये गुड़हल का फूल जो इसकी संभाल करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक धर्म है भाई, पेड़ पौधे लगाना, फूल खिलते हैं तो परमात्मा खिलाते हैं, लेकिन जब मेहनत इंसान करता है तब उसी को ये फल मिलता है। कई यहाँ से क्या करते हैं, फूल तोड़ते हैं और शिव पर चढ़ा देते हैं। तो चढ़ाते हैं ना, जिसने उगाया, जिसने संभाल की, जिसने जल दिया, उसी को फल मिलेगा, चढ़ाने वाले को नहीं मिलता भाई मेरे ख्याल से। अपनी मेहनत का हो तो अलग बात है। अब सुबह मैं वीडियो बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं सोच रही थी कि तैयार होकर वीडियो बनाऊंगी। एक डाल लिया कान में, एक रह गया, क्योंकि वो जो दूसरा था वो डल नहीं रहा था कान में, उसके मोती निकल रहे थे।
तो अभी बारिश एकदम से आ गई। वो कहते थे पहले कि आंधा मिरड़ा हुआ आया, छोरियाँ का ताऊ आया, छोरा खातर लाडू ले आया, आगत हमने बेराई है। तो भाई कुछ कपड़े उस पे थे, खटोले पे मैले कपड़े। मखाला धोऊंगी, बाहर था खटोला, जाल नीचे। तो एकदम से वह कमरे में करने पड़ गए और खाट पर सुखा रखे थे धोए धाए कपड़े। फिर भाई बारिश दिखाती मैं छत पर पहुंच गई, और बारिश में भी एक तो वीडियो डाल दी है। अपना प्यार दियो भाई, वीडियो ना लाइक करियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। तो भाई परमात्मा दया करें, हम सब पे दया करें। मैं तो यही कहूँ कि जीवन में खुशियाँ भी हम सब मिल के रहें तब आती है। तो देखो भाई हल्की हल्की जो फुहार आ रही है, आज तो बिल्कुल नेचुरल दिख रही है बहुत अच्छे से। और वहाँ पर ऊपर मैं बना रही थी ना, तो अजीब लग रहा था। तो ये खाट जो टूटी हुई थी, इस पर मैं लेट जाती थी कभी कभी। मुझे लगता है अब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी बारिश आने की वजह से, क्योंकि इस तरह से टूटी हुई है कि अंदर नहीं कर सकते। और गर्मी हद से ज़्यादा हो रही थी भाई, इसलिए परमात्मा ने ठंडी ठंडी फुहार कर दी, और उसमें दिल खुश भी हुआ। लेकिन अगर नहीं होती फुहार तो मैं आराम से अपनी वीडियो बना लेती और डिस्टरबेंस ना होती। तो भाई कोई बात नहीं, जैसे परमात्मा रखें वैसे ही सही है, हमारा जीवन बहुत अच्छा है। तो भाई ये कानों के रखे थे, मैंने सोचा कि मैं डाल के देखूं, क्योंकि जो सोने के हैं वो अगर मैं डालती हूँ ना, ज़्यादा टाइम मेरे कान सहन नहीं कर पाते। तो केवल वीडियो बनाते टाइम या फिर यहाँ आ जाते टाइम कहीं जाना पड़ जाए तो डालती हूँ भाई, नकली डालती हूँ ज़्यादातर। तो भाई एक तो निकल भी गए, ये देखो इसके मोती निकल के गिर गए थे, वो डालने होंगे अब। तो भाई ये जो आर्टिफिशियल होते हैं इनका भरोसा नहीं होता, मैं कभी नहीं डालती थी। तो भाई अब अब दोबारा से जीने का मन कर रहा है मेरा, मैं जीऊँ, मैं खुश हो जाऊं। और ये जो हरी चूड़ियाँ हैं ना, ये सावन में पहनने के लिए लेकर आई थी कि भगवान को जल चढ़ाऊंगी। फिर वही बात होती है ना कि मन खुश नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाते। मन खुश नहीं रहता था इतना, कभी कभी होता था तो वीडियो बना लेती थी, वरना नहीं बनाती थी। और परमात्मा दया करें भाई, सभी परमात्मा का नाम लें और अपना काम में ध्यान दें। जितना हम कर्म कर सकते हैं, अच्छा कर्म हमें करना ही चाहिए। और भाई अब पूरी कोशिश है जीवन में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, डालूं। और मैं कई बार सोचती हूँ कि कैसी वीडियोस बनाऊं। तो भाई जो देख रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरी कौन सी वीडियोस अच्छी लगती हैं। पहले अच्छे व्यूज़ आते थे, अब व्यूज़ बहुत कम आते हैं। या तो भाई देखने वाले ही लापरवाह हो गए, या फिर मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो भाई मेरी कमियां बताएं, साथ में खूबी भी ज़रूर बताएं। क्योंकि देखो मैं एक मोटिवेशनल इंसान भी हूं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूं खुद को खुश रखने का, ये हुनर भी सब में नहीं होता। तो वही एक पॉजिटिव बात भी लिख देना नेगेटिव के साथ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप कमी बताएं, अगर कोई कमी है तो वो बताएं, फिर मैं उस हिसाब से कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, जैसा आपको पसंद आए वीडियोस में। तो भाई बाकी ये है कि अच्छा कंटेंट बताना तो ज़रूर कोशिश करूँगी, खासकर परमात्मा के नाम पर। या फिर भाई अपना जैसे जो असल में खाना तो हम यही खाते हैं सिंपल। क्या खाते हैं, जैसे लौकी का रायता सुबह, लौकी की सब्जी शाम को तो हमारा भोजन यही होता है। और आजकल सफ़ेद गेहूं के आटे की रोटियां, शायद इसलिए भी मुझे लगता है कि जो काला गेहूं है ना वो ही नुकसान कर गया। तो भाई कोशिश करूँगी आगे ध्यान रखने की। तो भाई मैं सुना रही थी एक कहानी कि एक राजा ने अपनी चारों बेटियों से पूछा कि भाई तुम किसके कर्म का खाती हो। तो तीन बेटियां बोली, राजकुमारी बोली कि पिताजी हम आपके कर्म का खाती हैं। एक राजकुमारी बोली नहीं पिताजी हम अपने कर्म का खाती हैं। तो भाई राजा ने क्या किया कि राजकुमारी की शादी, जो चौथी राजकुमारी थी उसकी शादी कर दी भिखारी के साथ, और तीन बेटियों की शादी कर दी राजकुमार के साथ। कुछ दूर जाकर जो भिखारी था उसने वेश बदल लिया, एक पेड़ के पीछे जाकर वेश बदल कर आ गया। तो राजकुमारी डर गई, तो बोली कौन हो तुम, कहाँ से आई, मेरे पति कहाँ हैं, वो इधर ही आए थे। तो वो बोले कि मैं सम्राट हूँ, कई राज्यों का मालिक हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है, और मैं भिखारी के वेश में केवल इसलिए गया था ताकि तुम्हारे राज्य का अता पता अच्छी तरह से ये पता कर पाऊँ कि कैसी सैनिक व्यवस्था है, कैसी तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था है, ताकि मैं आक्रमण करके उस राज्य को जीत सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो मैं अपने असली वेश में आकर तुम्हें अपनी रानी के रूप में अपने राज्य लेकर जाऊंगा। तो वो लेकर गया भाई, वहाँ पर सारे ठाठ बाट देखकर
लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होगी राजकुमारी। तो कुछ समय बाद 1 साल बाद जैसे कि सोचा था वैसे वे मिले, राजा के पास गई और अपने पति से मिलवाया कि देखिए पिताजी, आज भी मैं अपने कर्म का खाती हूँ, ये है सम्राट, जो आप भिखारी समझ रहे थे वो सम्राट निकले, तो ये मेरा नसीब ही है। तब राजा ने हाथ मसले कि हाँ सच में भाई नसीब का ही अपने नसीब का खाती हैं सभी। तो भाई ये फूल भी छोटी के बहुत प्यारे खिल रहे थे और बहुत ज़्यादा बारिश हुई रिमझिम, बड़ा दिल खुश हुआ। और जैसी भी परिस्थितियों हमें खुश रहना चाहिए, बस जीवन से यही सीखने को मिला है। और हमारे कर्म ही हमारी पहचान होती है, तो अच्छे कर्म करें। राम राम सभी।